देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। तो आज तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज वो लोग भी नारे लगा रहे हैं, ये वाला जो हमें ज्ञान पेल रहे थे कि मोदी को क्यों ला रही हो बीच में। तो भैया, सरकार मोदी की है तो सवाल मोदी से करेंगे ना। सही बात है। बाबा साहब ने 1949 में कहा था इसको बैसाखी की तरह यूज ना करें, आरक्षण एक समय तक ही सही होता है। समाज ने आज जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग करी, यूजीसी रोल बैक की मांग करी, मिला क्या? धक्का मुक्की। आरक्षण कभी नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि आरक्षण दलितों को उनके सहने के अनुसार मिला है। दलितों ने इतना गलीज भरी जिंदगी जी है, तब उनको आरक्षण मिला है। तो दम हो तो आरक्षण हटाने के लिए एक नहीं हजारों आंदोलन कर लो, जिस दिन हट जाए उस दिन बता देना। ऐसे तो दल्ले आते हैं चले जाता है। आज थोड़ा सा ना मन दुखी है चाचा जी, आपकी वजह से, आपकी तरफ से समझ लो या आपकी वजह से समझ लो। आपने ना ऐसे लोगों का दिल तोड़ा है जो लोग आपको भगवान मानते हैं। मजा आया। मोदी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी सुनवाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अभी नहीं, 1000 साल तक बैठे हुए ऐसे ही धरने पे। तुम्हारे बाप दादा भी आ जाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ। जय जय मोदी। तो दोस्तों, जब सीजेपी वाले ये नारे लगाते थे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तब यही मेघा लावरिया बोल रही थी कि मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हो। लेकिन अब जब अपने पे बात आई है, तब यही मेघा लावरिया नारे लगा रही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। झूठी कहानियों के नाम पर कब तक स्वर्णों के साथ भेदभाव होता रहेगा? बाबा साहब ने खुद ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष के लिए है, लेकिन यह आरक्षण सरकारें खुद के लाभ के लिए बढ़ाती जा रही है। ना तो वो आपको कभी वोट देते हैं, जो स्वर्ण समाज आपको वोट देता है, आप उनके साथ क्या कर रहे हो? जिस स्वर्ण समाज ने आंख बंद करके वोट दिया, उसको क्या मिल रहा है आज? लाठीचार्ज। यह चीज हम कभी भूलेंगे नहीं, ये अन्याय। यूजीसी जैसा काला कानून आपको वापस लेना ही होगा। आरक्षण बंद करना ही होगा। आरक्षण हो, आर्थिक स्थिति पर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रुक, तेरे को बताते। आरक्षण संविधान में दिया गया है। अब इनको नहीं पता है तो जाके आईपीसी 15 पढ़ ले, आईपीसी 16 पढ़ ले। आईपीसी 15 के 4 कॉलम में सब में तो दिया हुआ है आरक्षण को लेकर। कब तक आरक्षण लोग लेते तब तक आरक्षण लेते रहेंगे जब तक जातिगत भेदभाव इस भारत में खत्म नहीं हो जाता है। अरे भैया, आप आरक्षण हटाने की बात कहते हैं, हम तो कहते हैं कि जातिवादी मानसिकता हटा दीजिए। जिस दिन जाति हट जाएगा उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी का बात हम आपको बताते हैं कि अभी आप किसी के पास रूम लेने चल जाइए तो पहले पूछेगा भैया कौन जात हो। हमरों से बहुत आदमी पूछा कि कौन जाति से हैं, तब पूछ के तब रूम देता है। तो मतलब जातिवादी कुंठित मानसिकता दिमाग में पालिएगा, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण आप लोगों को खटक रहा है। असल में खटक आरक्षण नहीं रहा है, असल में खटक बराबरी रहा है, असल में खटक समानता खटक रहा है। ये लोग जो सदियों से ये रूल करते आए थे कि कोई दलित है तो वो उनके नीचे बैठेगा, आज जो उनके बराबरी में चेयर लगाकर बैठता है वो खटक रहा है। जो पिछड़े को ये लोग अपना बंधुआ मजदूर समझते थे, आज वो उनके साथ बैठ के उनके बराबरी में व्यवसाय कर रहा है, उनके बराबरी में चीजों अधिकारी बन रहा है, नौकरी कर रहा है। तो असल में खटक आरक्षण नहीं, खटक बराबरी रहा है इन लोगों को। अच्छा, यूजीसी वाला रेगुलेशन एक्ट में मोदी जी को तेलिया बना दिया, तो भाई ये मानसिकता खत्म काहे नहीं हो रहा भैया? आप जातिवादी ही खत्म कर दीजिए। कल से जितना सरनेम है तिवारी, वर्मा, शर्मा, ठाकुर, फलना चिन्ना लगाना बंद कर दीजिए। हम भी खुशबू में से रॉय हटा देंगे, खुशबू कुमारी लिख देंगे। कल से आप भी कुमार और कुमारी बन जाइए। खत्म करते हैं जाति बंधन को और एक कर देते हैं समाज को। आप शुरू कीजिए, हम तैयार हैं आरक्षण छोड़ने के लिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 शर्तें हैं हमारी। एक, आप 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करिए। शिक्षा में सिर्फ आप हमें समानता का अधिकार दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, ये शिक्षा में समानता की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे बैकवर्ड की, ये बात करेंगे फॉरवर्ड की, ये बात करेंगे आर्थिक आधार। अरे भाई, 1 नेशन 1 एजुकेशन अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो गरीब भी सवर्ण होंगे उनको भी समान शिक्षा प्राप्त करने का व्यवस्था मिलेगा, अधिकार मिलेगा।
ये सिर्फ बैकवर्ड के लिए नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन जब होगा इस देश में, तो जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नाला साफ करने वाले हो, चाहे वो शौचालय साफ करने वाले हो, चाहे वो फूल बेचने वाले हो, चाहे वो कलम बेचने वाले हो, सबके बच्चे एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। कितना अच्छा बात बोला बहन। पर पूना पैक्ट पढ़ लो कि बाबा साहब को आरक्षण किस समझौते के कारण दिया गया था, वरना जो ये आरक्षण की बात है ना, इसमें बहुत बड़ी बात थी आरक्षण में जो मिलने वाली थी, और बाबा साहब ने गांधी जी के अनशन को तुड़वाकर बहुत बड़ा समझौता किया था, तब जाकर आरक्षण मिली थी। आरक्षण कोई हमें भीख में नहीं मिली थी, आरक्षण हमें दान में नहीं मिला था, आरक्षण मंदिर का घंटा बजाकर नहीं मिला था, पूना पैक्ट जैसा बड़ा समझौता करने से आरक्षण मिला था। समझ रहे हो? महंगी होगी चीनी, महंगी कहाँ चीनी महंगी होगी, कहीं भी चीनी महंगी नहीं हुई। चीनी इसलिए महंगी की गई है क्योंकि अब्दुल मिठाई नहीं खा पाएगा अब। हाँ नांद भक्तो, हाँ अब हम तो रक्षाबंधन पे नमक चाटेंगे बर्फी की जगह। हाँ नांद भक्तो, हाँ अब सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि अब्दुल मिठाई नहीं खा पाएगा। ओ माय गॉड, है ना फ्रेंड्स। मोदी जी, आप आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए खत्म। आप इस रिजर्वेशन में कोई चेंजेस भी नहीं लाना चाहते, ठीक है, मत लाइए कोई चेंजेस। आप हम लोगों के बीच समानता भी नहीं लाना चाहते, ठीक है, मत लाइए समानता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि जिनको सच में इस रिजर्वेशन की जरूरत है उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आप हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी बात तो मान ही सकते हैं। आखिर हम सवर्णों ने ही तो मिलकर आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमारी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट माननी है कि जैसे हम 10 रुपए का चिप्स खरीदते हैं ना, तो उस पर भी लिखा होता है कि इसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना एनर्जी है, कितना शुगर है और इसमें कौन सा ऑयल यूज किया गया है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ये जो -40% वाले हैं ना, इनके नेम प्लेट पे, इनके क्लिनिक के बाहर और इनके आईडी कार्ड पे लिखा होना चाहिए कि ये -40% वाले डॉक्टर हैं, ताकि हम इनकी आईडी कार्ड, इनके क्लिनिक और इनके नेम प्लेट को देख के ये डिसाइड कर सकें कि हमें इनसे इलाज कराना चाहिए या नहीं। इतना तो आप कर ही सकते हो। नहीं। चलो मान लेते हैं कि कुछ सेकंड के लिए पूरा रिजर्वेशन इस देश से हट गया, तो ये जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये भी तो गायब हो जाएगा ना। भाई सच तो ये है कि रिजर्वेशन हटाने की एक कॉस्ट है, एक कीमत है, और ये कीमत तभी चुकाई जा सकती है जब इस देश से कास्टिज्म को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब जो लोग बोलते हैं भैया इस देश में एग्जाम्स की सीट मेरिट पे मिलनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, मेरिट पे मिलनी चाहिए, मेहनत पे मिलनी चाहिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो शादी करते वक्त ये बायोडाटा में सेम कास्ट ओनली ये जरूरी है, या फिर कभी रेंट पर घर देखने जाओ, भैया अपना सरनेम बता दो। क्यों बता दो भाई सरनेम? कास्ट जान के क्या करोगे आप? तुम्हें रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, होनी भी चाहिए। अरे मुझे भी रिजर्वेशन से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब तो रूट्स में है ना। जब तक समाज के दिमाग से जात का जहर नहीं निकलेगा, तब रिजर्वेशन हटाने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन वैसा का वैसा ही रहेगा भाई। सही बात है। तो सीधी सी बात है, जिस दिन इस देश से कास्टिज्म पूरी तरह खत्म हो जाए ना मेरे भाई, हमें रिजर्वेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है हमें। तो ऐसे ग्रुप्स बनाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कास्टिज्म हटाने पे ध्यान दो, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आरक्षण के समर्थन करने वाले का तो सबका यही कहना है कि छुआछूत को ख़त्म कर दो, अपने आप ही आरक्षण समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में ऐसा ही हो सकता है? अगर आप लोगों को लगता है कि छुआछूत ख़त्म करने से आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।